सो हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। तो आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लास 11 अकाउंटेंसी के सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो आज ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड पेएबल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स लिखा है, ट्रेड पेएबल्स लिखा है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब देखो, ट्रेड का मतलब बिजनेस होता है। ठीक है, यहां भी ट्रेड का मतलब बिजनेस होता है। ठीक है, अब रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि जिनसे हमको पैसा मिलने वाला है, जिनसे हमको पैसा मिलने वाला है। ठीक है, और पेबल्स का मतलब होता है जिनको हमको पैसा पे करना है। क्या करना है? पे करना है, और यहाँ पे रिसीव करेंगे हम पैसा। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स में दो टर्म्स आते हैं। पहला डेटर, ठीक है, एंड सेकेंड बिल्स रिसीवेबल्स। ठीक है, तो वैसे ही ट्रेड पेएबल्स में भी दो टर्म आते होंगे। एक तो इधर डेटर आया तो इधर क्या होगा? क्रेडिटर्स। ठीक है, एंड सेकेंड बिल्स पेएबल। ठीक है, अब डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, ये पिछले क्लास में हुआ था, बट फिर भी लेट्स रिवाइज। ठीक है, डेटर फॉर एग्जाम्पल ए बी दो पर्सन है। ठीक है, ए ने बी को कुछ गुड्स सेल किया है। ठीक है, ए कुछ गुड्स सेल किया है बी को। ठीक है, और बी को पैसा देना है। बी क्या करेगा? गुड्स के बदले क्या देगा? पैसा देगा ए को। ठीक है, तो ए के लिए बी क्या कहलाया? ए के लिए बी हो जाएगा डेटर। क्या हो जाएगा? डेटर। अब डेटर का मतलब क्लियर होगा। ठीक है, ए के लिए बी क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा। ठीक है, डेटर कब होगा? लाइक सपोज यहां से गुड्स तो बेच दिया है ए ने। ठीक है, बी अभी इसको पैसा नहीं दिया है, बी पैसा देने वाला है, अभी तक ए को पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो इस केस में ए के लिए बी क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा। ठीक है, नाउ वैसे ही क्रेडिटर्स का मतलब भी समझते हैं। यहां पे भी दो पर्सन है। ठीक है, लाइक ए एंड बी। बी ने, एक सेकेंड, ए ने अभी परचेज किया है कुछ गुड्स बी से। ठीक है, ए ने क्या किया है? परचेज किया है गुड्स किससे? बी से। और ए ने गुड्स के बदले पैसा इसको नहीं दिया है, पैसा अभी पे नहीं किया है, पैसा बाद में पे करेगा। ठीक है, तो इस केस में बी के लिए ए क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। तो अब डेटर और क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, सो डेटर और क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। ठीक है, तो अब रिसीवेबल्स क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल्स क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल्स वो अमाउंट को कहते हैं जो हमको अभी तक पेमेंट हुआ नहीं, पेमेंट इन फ्यूचर डेट्स होगा। ठीक है, पेमेंट क्या होगा? इन सम फ्यूचर डेट्स पेमेंट होगा, उसको, उस टाइप के पेमेंट्स को, उस टाइप के रिसीवेबल्स को बिल्स रिसीवेबल्स बोलेंगे। ठीक है, नाउ वैसे ही सेम इन केस ऑफ बिल्स पेएबल्स। ठीक है, ऐसा कुछ पेमेंट्स लाइक बिजनेस पर्सन को भी कुछ पेमेंट्स करना होता होगा जहां से वो सामान खरीद कर लाते होंगे रीसेल पर्पस के लिए। ठीक है, तो ऐसे केस में बिजनेसमैन भी क्या करते हैं? थोड़ा बहुत सामान तो क्रेडिट में लेते ही होंगे। ठीक है, तो इन फ्यूचर पेमेंट बिजनेस पर्सन को इन फ्यूचर पेमेंट्स करना हुआ तो वैसे पेमेंट्स को बिल्स पेएबल कहेंगे, और इन फ्यूचर पैसा हमको रिसीव होगा, बिजनेस पर्सन को रिसीव होगा, तो वैसे पेमेंट्स को बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। अब क्लियर हुआ ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल्स का कॉन्सेप्ट बताना। ठीक है, इसमें दो टर्म्स आते हैं, क्रेडिटर और बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड पेएबल्स में दो टर्म, अच्छा सॉरी क्रेडिटर बोला, यहाँ डेटर, यहाँ बिल्स रिसीवेबल। इसमें दो टर्म क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। ठीक है, तो अब थोड़े बहुत और बेसिक टर्म्स बचे हैं तो उसको भी जल्दी से क्लियर करते हैं। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट पे।
अब देखो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। तो डिस्काउंट भी अकाउंटिंग में ना दो टाइप का होता है। पहला ट्रेड डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों ही का मतलब होता है डिस्काउंट। ठीक है, हमको प्राइस में छूट मिलेगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है बताते हैं। ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट है जो हर कस्टमर को मिलेगा, ईच एंड एवरी कस्टमर को। द मोमेंट यू बाय अ प्रोडक्ट, उसी मोमेंट में तुरंत, ठीक है, जैसे ही आपको पेमेंट करना है हर कस्टमर को ये डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन कैश डिस्काउंट एवरी कस्टमर को नहीं मिलता है, केवल फ्यू लिमिटेड कस्टमर्स को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो मान लो 10,000 का गुड्स था, ठीक है, कोई सामान था 10,000 का, ठीक, इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट था। क्या था? 10% था ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो 10,000 का 10% 1,000 ट्रेड डिस्काउंट, अब बच गया 9,000। ठीक है, तो ये जो हमने माइनस किया है 1,000 ट्रेड डिस्काउंट का 10% जो माइनस किया है हमने, ये 1,000 ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये ईच एंड एवरी कस्टमर, जितने कस्टमर ये गुड खरीदेंगे, ये सामान खरीदेंगे, सबको मिलेगा। ठीक है, बट अब आ गया बात कैश डिस्काउंट का। तो शॉपकीपर बोलता है कि ऐसे कस्टमर जो कैश में पेमेंट करेंगे केवल उसको 10% और कैश डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ऐसे कस्टमर जो कैश में पेमेंट करेंगे उनको 10% एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो ये हो गया क्या? कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो 10% कैश डिस्काउंट। अब 10% किस पे? इस 10,000 पे नहीं, इस अमाउंट पे 10%। 9,000 का 10% 900। ठीक है, तो अब सामान का दाम कितना हो गया? 8100 हो गया। ठीक है, प्राइस सामान का कितना हो गया? 8100 हो गया। ठीक है, तो ये डिस्काउंट जो है ट्रेड डिस्काउंट वो ईच एंड एवरी कस्टमर को मिला है, लेकिन ये जो कैश डिस्काउंट है वो केवल वैसे कस्टमर्स को मिला है जो कैश में पेमेंट किए हैं। ठीक है, तो अब पता चला अंतर क्या होता है, डिफरेंस दोनों के बीच ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में। एक और मेन डिफरेंस होता है, ट्रेड डिस्काउंट जो है एवरी कस्टमर को हम दिए हैं। ठीक है, एवरी कस्टमर को ये डिस्काउंट अलाउ किए हैं, तो ये ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाएगा? कहीं भी एंट्री इसका नहीं होता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का ध्यान रखना, कहीं भी एंट्री नहीं होता है। ठीक है, इट इज, चलो दूसरे कलर से लिखते हैं, it is not recorded, और कैश डिस्काउंट it is recorded। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है और कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, आई होप ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस भी पता चला होगा। अब कुछ एक दो छोटे छोटे टर्म्स है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के, उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो फिर नाउ कुछ टर्म्स है मर्केंडाइज, जैसे कि है मर्केंडाइज उसको बोला जाता है कि अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं रीसेल पर्पस के लिए, ठीक है, जैसा कि पहले एग्जांपल दिए हैं, मेरा स्टेशनरी का शॉप है, तो हम गुड्स, वो स्टेशनरी का प्रोडक्ट जो है कहीं से खरीद कर ला रहे हैं रीसेल पर्पस के लिए। तो अगर हम खरीद कर ला रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट रीसेल पर्पस के लिए ना, तो वो कहलाएगा मर्केंडाइज। क्या कहलाता है? मर्केंडाइज। ठीक है, नाउ लाइफ स्टॉक। तो लाइफ स्टॉक होता है, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें एनिमल्स का यूज होता है। ठीक है, जीता जागता जानवर। ठीक है, क्योंकि वो लिविंग एनिमल्स, लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, एनिमल्स इसीलिए लाइफ, और क्योंकि वो स्टॉक इसीलिए कहला रहा है क्योंकि वो आगे मेरे को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बिजनेस में जहां पे एनिमल्स का यूज किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वहां पे उस बिजनेस में वो एनिमल्स क्या कहलाएंगे? लाइफ स्टॉक। एनिमल्स कहलाएंगे लाइफ स्टॉक, बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस तो बिजनेस ही कहलाएगा, लेकिन एनिमल्स अगर बिजनेस में आपको हेल्प कर रहे हैं आगे प्रॉफिट अर्न करने में, तो वो एनिमल्स कहलाएंगे लाइफ स्टॉक। क्या कहलाएंगे? लाइफ स्टॉक। ठीक है, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का
आई होप सारा टर्म्स अच्छे से मैंने क्लियर करा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्लास 11 में नए हो, हम इधर नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं। ठीक है, चलो बाय।